नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे मुलाकात के मायने। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलने पहुंच रहे हैं। मुलाकात में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता सहित सियासी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अगर सपा का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल भी जाए तो उन्हें इसका सियासी लाभ कितना मिलेगा? क्या केंद्र की ओर से अध्यादेश को लेकर प्रस्तावित कानून को राज्यसभा में रोकने में मदद मिल पाएगी? और अगर नहीं तो आप प्रमुख की इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकलेंगे? आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले। इस मुलाकात के कई मायने हैं। क्या विपक्षी एकता आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकती है? क्या ये दोनों पार्टियां आगे साथ में दिखेंगी? हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान ये डिनाई किया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को डिनाई किया था। लेकिन अब ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं एक अलग रंग रूप दिशा लेकर आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि नज़र आएगी। और आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव और केजरीवाल की जो मुलाकात है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। काफ़ी सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आखिर इस मुलाकात को हम किस नज़रिए से देखें, इसके हम क्या सियासी मायने निकाल सकते हैं? क्योंकि कोई भी मुलाकात यूं ही तो नहीं होती और हम इसे औपचारिक मुलाकात भी नहीं कह सकते। अनम्यूट कीजिएगा। और उस चुनाव के जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी। हेलो। जी कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और उस चुनाव के चक्कर में जो भी राजनीतिक दल है वो अपने अपने हिसाब से गठबंधन करने को लेकर, संभावनाओं तलाशने को लेकर के, नए मुद्दों को लेकर के, सरकार को घेरने के मुद्दे को लेकर के, कैसे आगे रणनीति बनेगी उसको लेकर के, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग विचारों को लेकर के एक दूसरे को मिलना। और ये सबसे बड़ा जो बात है वो जो सत्ता पक्ष है उसको ये दिखाने का प्रयास करना कि हम आपसे 2024 में बहुत मजबूती से लड़ेंगे, आपको बहुत मजबूती से टक्कर देंगे और आपको सत्ता में आने से रोकेंगे। इसको लेकर के पिछले कुछ समय से चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल की, चाहे नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे आपके केजरीवाल हो, ये सभी लोग एक दूसरे से, शरद पवार जी हो, सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल करके उद्धव ठाकरे जी नए नए गठबंधन की बातें हो रही हैं। और जो आज केजरीवाल जी की अखिलेश जी से जो मुलाकात होनी है, भगवंत मान जी पंजाब जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के, तो उसके पीछे कारण जरूर दूसरा है। कारण जरूर है कि जो है उनको एक अधिकार मिलना चाहिए दिल्ली में, उसको लेकर के शायद राज्यसभा में जो मामला जाए तो उसमें उनके पक्ष में लोग वोटिंग करें। लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा उतना नहीं है, बल्कि मुद्दा अगर देखिए तो 2024 का है कि विपक्षी एकता बनाए रखना विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, अब वो छोटी पार्टी नहीं रही, दिल्ली की पार्टी नहीं रही, अब उसने भी अपना विस्तार रूप बना दिया है। दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गुजरात और कर्नाटक में भी, और अब वो यूपी में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या विपक्ष में एक कोई नेता है जिस नेता के नेतृत्व में पूरा विपक्ष चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजनीतिक दलों की हैसियत बड़ी है, अलग अलग पार्टियों के नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। तो क्या यूपी में आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होकर के चुनाव लड़ेंगे, या आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव जिस तरह से नगर निकाय के हुए अलग लड़ी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी? तो अगर अलग अलग चुनाव लड़ना है तो इस विपक्ष के नेताओं का एक साथ मिलना एक नाटक होगा। अगर 2024 में भाजपा को मात देनी है तो विपक्ष को एक बन होना होगा, विपक्ष के नेताओं को एक अपना नेता चुनना होगा। उस नेता के एक नेतृत्व में ही आपको पूरे देश में, पूरे
भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना करके चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि नहीं हर आलोक जी, देखिए इससे प्रदेश पहले में भी विपक्ष का हमने एक विधानसभा चुनाव में ये बहुत बारी देखा कि क्या विपक्ष ने कोशिश नहीं की। विपक्ष ने बहुत कोशिश की कि हम एकजुट हो जाएं, लेकिन समय समय पर हमने देखा कि कभी समाजवादी पार्टी नहीं शामिल हुई, तो कहीं पर कांग्रेस शामिल नहीं हुई, कहीं पर बिहार के जो राजनीतिक दल है वो अलग थलग हो गए। ममता बनर्जी ने कई बार इसकी शुरुआत की, उसके बाद ममता बनर्जी खुद बैकफुट पर आ गई और उन्होंने विपक्ष को एकजुटता का जो ख्याल है वो अपने मन से निकाल दिया। तो ये किस तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है एकजुटता शायद संभव ना हो पाए। जी देखिए, विपक्ष की एकता इतना आसान काम नहीं है, ये मेढकों को तौलने के बराबर है। क्योंकि जब ममता बनर्जी की बात होती है तो और समाजवादी पार्टी की बात होती है तो फिर वो कांग्रेस को एक उसमें साथ में नहीं लाना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस साथ में नहीं होगा तो विपक्ष कैसे बनेगा? विपक्ष के लिए तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ अपना अहम छोड़ना पड़ेगा, अपना लक्ष्य कुछ कम करना पड़ेगा। यही बात आलोक जी, कि मतलब हर राजनीतिक दल के अपने निजी स्वार्थ हैं और उस निजी स्वार्थ की वजह से मुझे लगता है ये एकजुटता संभव नहीं हो पाती है। हर प्रदेश का अपना एक अलग राजनीतिक दल का मुखिया, उसकी जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में सेकंड, भाजपा के बाद सेकंड नंबर पे है, उसी तरह वहां बिहार में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। तो उन सबका अपना अपना एजेंडा है, एक अपनी हैसियत है, एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसको त्यागना बड़ी बात है। तो वो कैसे त्यागेंगे, उस पर कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी विपक्ष को देखते हुए भाजपा को घेरने के प्रयास में एक बार फिर से मिलने का कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को जो है अपने विचारों से अवगत करा रहा है, सीटों को बातचीत हो रही है। अब ये कितना कारगर होगा चुनाव 2024 तक, ये देखना होगा। बिल्कुल। हम वापस आते हैं आपके पास। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिवाकर मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। दिवाकर जी, मेरा आपसे प्रश्न है। दिवाकर जी, वापस आती हूँ मैं आपके पास। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये जो मेल मिलाप है, इसे हम कैसे देखें? इसके क्या सियासी मायने हैं? क्या बात सिर्फ इतनी है जितनी बताई जा रही है, या 2024 का कुछ प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज के समय में ये है कि आज के समय पूरा हर एक नौजवान, हर एक चिंतक देश कैसे बचे, देश की संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचे, आने वाली पीढ़ियों को कैसे सरकारी नौकरियां बचे, आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरीके से अपने उद्योगपति साथियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी देश की सारी व्यवस्थाओं को साथ कर रख दे रहे हैं। कुछ भी करना पड़े, एन पकड़ने, जिस भी हालत में जाना पड़े, लेकिन अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाना है, बाकी कुछ भी हो दे की स्थिति में चले जाए, भाड़ में जाए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिए पूरे देश में सबसे बड़ी अगर कोई धोखेबाज पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप चाहे आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप देखें चाहे शिवसेना हो, शिवसेना के साथ वही शिवसेना है जिसने इनको भाई की तरह जो है महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया और इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया शिवसेना के साथ में। आपने देखा शिवसेना को 2 फाड़े में अलग कर दिया। और जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है वो भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली टिप्पणी है। दूसरी बात आपने देखा होगा, अकाली दल साथ उन्होंने धोखा दिया। तीसरा घटना आपको बिहार के अंदर जेडीयू के साथ धोखा दिया। जेडीयू को 2 फाड़ में करना चाहते, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव ने मिलकर के जिस तरीके से इनका खेल जो है ओपन कर दिया और इनका जो है कह सकते हैं कि इनका भंडाफोड़ कर दिया। उसी तरीके से अकाली दल की बात कर लीजिए, हरियाणा के अंदर आपने देखा इन्होंने को 2 फाड़ में कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है किसी हद तक जाकर के, और चाहे जितने भ्रष्टाचारी को इकट्ठा लाके जिस स्तर पे अगर आप देखें, चाहे वो असम के अंदर हेमंत शर्मा साहब हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, इतने बड़े-बड़े जो नेता हैं, ये सारे नेताओं को जिस तरीके से यूज करना पड़े ये यूज करेंगे, लेकिन देश की सारी व्यवस्थाओं को ताक में रखना पड़े और ताक में रखेंगे। इनको केवल सत्ता चाहिए, पहली चीज। अब मैं आता हूँ केजरीवाल और आदरणीय केजरीवाल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की मुलाकात के बारे में। जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया, जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार का
अधिकार छीना गया और पिछले दरवाजे छीना गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन है। हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी इस बात को लेकर के आदरणीय अखिलेश जी के साथ में खड़े हैं और आने वाले समय में 2024 में जो लड़ाई आप जो भी बात आप कह रहे थे, मुलाकात के मायने आप लोग निकाल रहे हैं, तो आप लोग मायने निकालते रहो। रणनीति पूरी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को चंचल जी, जो बात आप कान सीधे पकड़िए या पीछे से पकड़िए, बात तो एक ही है। आप सिर्फ घुमाकर बात कर रहे हैं और हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि तैयारी लोकसभा चुनाव की है। देखिए, तैयारी तो लोकसभा चुनाव की चल रही है। मैंने आपको बताया भी कि आज के समय में आप खुद सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या हालात है। अभी एक बेटी नहीं, हालातों पर चर्चा हम बाद में करेंगे चंचल जी, मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगी कि हालात क्या हैं। फिलहाल तो विपक्ष किस तरीके से अपना रणनीति तैयार कर रहा है, हम इस पर बात कर लेते हैं। वापस आती हूँ मैं आपके पास। दिवाकर मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात है, इसके क्या लगता है, इसका असर जो है वो पड़ेगा चुनाव में? क्योंकि कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी कहीं ना कहीं नजर आ रही है विपक्षी दलों की। सिर्फ आप ही तैयारी नहीं कर रहे, विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। हाँ, मेल मिलाप का दौर चल रहा है। कहीं पर ये लोग मिलते हैं, कहीं पर बिछुड़ते हैं। अभी हमारे को जब मैं कनेक्ट हुआ था आपके चैनल में, तो शायद हमारे आलोक जी कह रहे थे कि विपक्षी एकता मेढकों को तौलने जैसा है। तो मैं इनमें से किसी को मेढक की संज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक शक्तियां, जिन्हें हिंदुस्तान का विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें राष्ट्रवाद अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विश्व में बढ़ती हुई हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स जो है बाधक बन रहे हैं। हमारी जो 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो ऐसे कुछ तत्व हैं, मेढक तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो जिन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंच रहा है, विश्व में उसकी धाक बढ़ रही है। ये लोग बीच में दिवाकर जी, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ आपसे कि विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाते हैं तो इसका क्या असर नहीं पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? विपक्ष को क्या इतना कमजोर आंक रहे हैं आप? नहीं, क्या विपक्ष को कमजोर आंक रहे हैं आप? मैं आपकी ही बात को कह रहा हूँ कि ये जो कुछ तत्व हैं उठक बैठक करते हैं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है 2024 के चुनाव में, क्योंकि जनता इनकी उठक बैठक को भली भांति जानती है। ये लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अधिकांश, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उधर लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता जी हैं, ये घोटालों के सरताज हैं और ये अपने घोटालों को छिपाने के लिए यह उठक बैठक करते हैं। चंचल जी, आगामी लोकसभा, ठीक है दिवाकर जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ की टेढ़ी दी जाती है, कैसे झूठ बोला जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। आपको बताऊं, इन्होंने एक बात बोली कि प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सिडनी में शो करके आए हैं, उसके अगले दिन ही आखेड़िया ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया। ये डंका बजा रहे हैं। कम से कम सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है, कैसा बज रहा है, और अगर ये बज रहा होता तो 5 राज्यों के छात्रों को बैन नहीं किया गया होता। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात क्या था, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे। भ्रष्टाचार की बहुत लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप मुझे बताइए कि शुभेंदु अधिकारी कौन है?
इसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार बात की थी। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आपने क्या क्या घोटाले की लंबी फहरिस्त लेके आए थे। आप जो है उनके बारे में लंबी लिस्ट लेकर के हमारे जो गृह मंत्री साहब जो है लंबी लंबी रैलियां करते थे। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी में आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, शुभेंदु अधिकारी पार्टी में आते हैं उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। मुकुल रॉय, अरे आपने देखा होगा बिहार वेस्ट बंगाल के अंदर, आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा नारायण राणे, और आपने देखा होगा चक्की पीसिंग का नारा लगाते थे फडणवीस साहब। आज उन्होंने उनके साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ले ली। तो भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बताता हूं, ये लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम जन्मभूमि घोटाला करते हैं, ये बजरंग बली के नाम पे धोखा देने का काम करते हैं, कहते हैं आदिवासी हैं और बजरंग बली जो है दलित समाज से थे। ये लोग ये कहते हैं कि जो है इन्हीं के पार्टी के। चलिए चंचल जी, ये बात का सवाल का जवाब मैं लेती हूँ दिवाकर जी से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे प्रश्न। 30 सेकंड प्लीज। चलिए, देखिए आज मैं पूछना चाहता हूँ दिवाकर जी, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता इस बात को बताएं कि 2014 के पहले जो आप वादा करके आए थे, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, आज काला धन बैंकों में 3 गुना बढ़ गया। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज उनकी लागत दुगनी हो गई है। आपने कहा था 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, आपने कहा था 10 ग्राम बनाएंगे, आपने स्टार्टअप न जाने कितनी बड़ी लक्ष्यदार बातें की थी। आज उन वादों की कुछ चर्चा करना चाहता है क्या ये बता पाएंगे दिवाकर मिश्रा जी कि जयपुर गांव का क्या हाल है वाराणसी के अंदर? क्या ये बता पाएंगे लखनऊ के अंदर जो ऑलरेडी हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने गांव को गोद दिया था, उसका क्या हाल है? आज उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जय बजरंग बली, चंचल जी 30 सेकंड्स ओवर। अब मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, ये जो अखिलेश यादव का गठबंधन वाला राग है, ये तो कभी फलता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे वो मायावती के साथ हो। तो आपको क्या लगता है, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के साथ क्या कुछ खिचड़ी पक पाएगी? यशी जी आपने बहुत अच्छी बात की, आपको याद होगा हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि दोस्ती बड़े दिल से की जाती है। चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन रहा होगा, आपने सीटों के शेयर को लेकर के देखा होगा, चाहे वो बसपा का गठबंधन रहा होगा, बसपा 0 सीट थी और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने 0 सीट पे रहने के बावजूद भी उन्होंने 50-50 किया। अगर पूरे प्रदेश बसपा ने तो आरोप लगाया कि गठबंधन के बाद हमें नुकसान हो गया। नहीं, ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप सोचिए अगर 0 सीट से 10 सीट पहुंच जाती है बहन जी, उनको नुकसान हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मिलकर के जो गलबैयां चल रही है वो आम जनता समझ चुकी है, वो देख रही है और समझ रही है। मैं वापस आऊंगी दिवाकर जी, आपसे जवाब लेती हूँ। मैं आप सभी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं मुलाकात के मायने। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात है और इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। दिवाकर जी, चंचल जी ने अभी कहा कि जिनको आप पानी पी पी कर गालियां बकते हैं, जिनको आप अपनी रैलियों में स्थान देकर आपको लगता है कि वोट मिलेगा, फिर उन लोगों को आप पार्टी पर लेकर आते हैं और उसके बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं। नहीं, दूध के धुले हो जाते हैं तो इनके यहाँ जो लोग हैं, केजरीवाल जी के यहाँ और अखिलेश जी के यहाँ, कुछ तो जेल में है, कुछ बेल पर है। तो ऐसी स्थिति में जो अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है, तो ऐसे लोगों को आप उनकी पार्टी से लाकर अपनी पार्टी में जेल मुक्त करा देते हैं। नहीं, वो तो विषय वाटर स्कैम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं कि नहीं? लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी के अधिकांश मंत्री, एमएलए, एमपी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ये सब जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। चाहे अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हों, चाहे केजरीवाल के लोग हों। तो जैसे आप अपने चैनल में बता रहे हैं कि ये लोग मिल रहे हैं, तो भाई कोई आदमी जो परेशान होता है, अपने भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुका होता है, जिसकी चोरी पकड़ ली जाती है, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसे अपराधी तत्व आपस में बैठ करके योजना बनाते हैं कि हम अपने भ्रष्टाचार से कैसे बाहर निकलें।
तो यह कोई राजनीतिक मुलाकात थोड़ी है, यह अपने अपराधों को छिपाने के लिए दो दलों के नेताओं की मुलाकात है। चलिए, राजनीति का कोई लेना देना। अरुण सिंह चंदेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप काफी देरी से चूंकि जुड़े हैं। मैं आऊंगी दिवाकर जी इसके बाद। चूंकि अरुण जी आप काफी देरी से जुड़े हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है? क्या सिर्फ केजरीवाल समर्थन मांगने गए हैं या 2024 की तैयारी है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सामने आई है। बताना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात है वो लोकतंत्र को बचाने का है। जिस तरह से जो अध्यादेश, जो हमारा ऑर्डिनेंस जो लाए हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी छुप कर, और उसके बाद जो कोर्ट बंद हो गई, जो ऑर्डिनेंस लाए, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको बचाने के लिए सभी लोगों के पास वो अपील कर रहे हैं कि अगर आज की स्थिति में अगर ये नहीं बचाया गया तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा और चुनाव की जरूरत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे शासन करने लगेगी, तानाशाही का राज हो जाएगा। इसको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सभी के पास जा रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए, आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है। ये एक विपक्षी गठजोड़, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए अरुण जी, विधानसभा चुनाव के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। देखिए, वैसे तो आप पार्टी का हमेशा रहा है, स्वयं खुद चुनाव लड़ती है, पर कोई अगर उनके विचारधारा से अगर साथ में है तो उसको मना भी नहीं करती है। और जब विधानसभा का चुनाव जो होता है, वो प्रदेश का चुनाव होता है, कोशिश की जाती है गठजोड़ हो जाए, पर उसमें नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं। पर 2024 के चुनाव में जरूर हो सकता है कि कुछ लोग साथ आए। चलिए, ये एक बड़ी बात आपने कही अरुण जी कि हो सकता है 2024 में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी हमें साथ में देखने को मिले। दिवाकर जी अपनी प्रतिक्रिया, उसके बाद चंचल जी और अंतिम प्रतिक्रिया आलोक जी आपकी लेती हूँ। आपके पास 30 सेकेंड है। दिवाकर जी 30 सेकेंड में अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जैसा कि मैंने कहा कि ये अपराधियों का गठजोड़ है, अपने अपने भ्रष्टाचार से स्वयं को बचाने का उपाय खोजने का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भली भांति जानती है कि किस तरह से ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनका कोई भला नहीं होने वाला। जैसा कि अभी अध्यादेश की बात हमारे मित्र ने उठाई है, अध्यादेश की बात, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक ढंग से पूर्ण बहुमत की निर्वाचित सरकार, उसको अधिकार है अध्यादेश लाने का। कोई वो आपके रहमो करम पर थोड़ी है, ये बात आपसे कोई पूछे। चलिए दिवाकर जी, ठीक है। चंचल जी 30 सेकेंड, उसके बाद आलोक जी आपके पास आती हूँ मैं। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं, वरिष्ठ हैं, और उन्होंने एक ही बात को 3-4 बार घुमाया। जब इनसे पूछा गया कि ये बताइए भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, इनसे पूछा गया मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं आता है। चंचल जी, लेकिन आज भ्रष्टाचार पे नहीं था मुद्दा। आज ये है कि भाई ये जो मुलाकात है ये किस ओर जाएगी, कैसे देश बचे, कैसे संवैधानिक संस्थाएं बचे, उनको बचाने का चुनाव है। जितने भी लोग जो अमन चैन प्रिय लोग हैं, लोकतांत्रिक प्रिय लोग हैं, वो सब होकर के देश बचे, जनता बना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है चंचल जी। आलोक जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेती हूँ। इस मुलाकात के क्या असर पड़ सकते हैं 2024 में अगर एकजुटता होती है तो? हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन देखना होगा, जैसे कि अभी अरुण जी ने कहा कि साथ चल सकते हैं। जी देखिए, 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात को पूरा करेगा। संभावनाएं उसी की तलाशी जा रही हैं कि यूपी के चुनाव में, चूंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में ही है, तो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो अब यूपी में भी उनको चाहते हैं कि यूपी में भी उनका पार्टी का खाता खुले। उसको लेकर के ये कवायद शुरू हुई है। कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से जनता प्रभावित होती है, लेकिन उसको वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है कि बिजली माफ पानी हाफ, तो
तो ये जो एक मुद्दा है, इससे यूपी में फेंक करके लोगों को प्रभावित करना, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी पिछली बार इस मुद्दे को हवा दी थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और 2024 में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे भाजपा को यूपी में ठीक है रोका जाए। हाँ, ये देखना होगा कि इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल करने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे मुलाकात के मायने। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात है और उस मुलाकात के कई सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।